आपका स्वागत है अपने फैम कोचिंग चैनल में। और अपना आरपीएससी आपको पता है अब पेपर आने वाले हैं, तो आपको जो तैयारी है वो अच्छे से करनी होगी। आपका जीके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है पेपर में पूरे में, तो जीके की तैयारी हम करवाने वाले हैं। क्योंकि हमने कल एक पोल डाला था, उसमें पूछा था, तो अधिकतर बच्चों की जो मतलब मांगे आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि सर जीके की तैयारी है वो आप करवाएं। ठीक है, तो हम जीके शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आज आपको 20 क्वेश्चन ऐसे ऐसे बताऊंगा जो आपको सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यताएं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो बहुत बार जो परीक्षा में है पूछे जाते हैं। कंपटीशन इसका बहुत हाई है, तो आपको ये देखना है कि ये 20 क्वेश्चन है वो आपको एकदम रट लेने हैं। हम डेली के डेली लाएंगे, आपको नीचे एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हो सके तो अपना आरपीएससी का मैं अलग से व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाना। व्हाट्सएप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी सब क्वेश्चंस की, पीडीएफ नहीं तो आपको फोटो कुछ ना कुछ मटेरियल आपको इनसे रिलेटेड मिलेगा वीडियो सहित। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम गवाए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से अपनी। तो यहाँ पे देखिए हम मॉडल पेपर भी लाएंगे आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, प्राचीन सभ्यता नदी के किनारे बसी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता है वो कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोस्तों, ऑप्शन इसमें ए है जो राइट आंसर है अपना ए ऑप्शन इज राइट आंसर। कालीबंगा है जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है राजस्थान की सरस्वती नदी के किनारे बसी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात हम करने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध आर्य सभ्यता की खोज किसने की। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट आंसर सी, अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक है, 20 क्वेश्चन है तो मैं जल्दी जल्दी चलूँगा थोड़ा। कोई समझ ना आए तो आप आराम से बेझिझक कमेंट कर देना, हम उसका रिप्लाई ज़रूर दे देंगे। कोई पर्सन में डाउट लगे आपको कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए तो अपने हिसाब से बता जरूर देना, क्योंकि दोस्तों ये गलत भी हो सकता है, कोई ज़रूर नहीं होता। क्योंकि आपने बहुत से एग्जाम में देखा होगा, हम मतलब उत्कर्ष वाले भी जो आंसर है वो दे देते हैं लेकिन वो भी गलत निकल जाता है, तो वो कोई पता नहीं चलता। मैं भी कोई ज्ञाता नहीं हूँ इतना। ठीक है, तो चलिए, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। तो इसमें जो अपना होगा आंसर वो होगा अपना डी इज राइट आंसर, गणेश वर। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी, बागोर भीलवाड़ा की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका अपना जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अपना सी इज राइट आंसर, कोठारी नदी के किनारे। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की और तरफ मतलब आगे बढ़ते हैं हम। रूपारेल नदी के किनारे स्थित नौवा सभ्यता किस जिले में है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका होने वाला है वो है आपका बी, भरतपुर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। अशोक का भाब्रू शिलालेख किस क्षेत्र से है वो प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे जो अपना सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों बेराट, यानी ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के टाटा नगर के नाम से विख्यात जो है वो कौन है। तो यहाँ पे ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। तो यहाँ पे अपना रेड, ठीक है, रेड यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिवी जनपद के सिक्कों का संबंध किस सभ्यता से है। तो यहाँ पे सुनारी, नगरी, बेराट, भागोर, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन में मैं अगर सही ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे बी रहेगा, नगरी। ठीक है, तो चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़े। रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे जो अपना आएगा वो आएगा अपनी घग्गर नदी। अब रंगमहल है वो घग्गर नदी, आप ये सोच लेना अपना हनुमानगढ़ आ रहा है इसमें। ठीक है, तो घग्गर नदी इज राइट आंसर सी। ओके, तो चलिए 10वां बीजक की पहाड़ी, ये बीजक वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है तो ध्यान रखना इसका थोड़ा। बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी संबंध किस सभ्यता से है। मतलब इन सब का संबंध है वो एक ही सभ्यता से है और वो सभ्यता आपको बतानी है कौन सी है। तो इज द राइट ऑप्शन बेराट, और बेराट का नाम सबसे पहले आता है, आपको पता है बेराट मशहूर है। ठीक है, तो चलिए नलियासर की सभ्यता कहाँ स्थित है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है
तो यहाँ पे देखिए ये मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखिए जयपुर इज राइट आंसर होगा ए। ओके, तो कोई शिकायत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब 12वां क्वेश्चन अपने यहाँ पे है, मालव सिक्के व हाथ मुद्राएं किस सभ्यता के अवशेष हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना आंसर सी, मालवनगर। अब आपको इतनी सी ध्यान रखने वाली बात है कि जब मालव के सिक्के हैं तो मालवनगर इज ए राइट आंसर। ठीक है। अब गिलुंड की सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित हुई, ये अपना 13वां क्वेश्चन है। तो इसमें अपनी बनास नदी सबसे सुपरहिट रोल निभाती है। तो यहाँ पे अपना बनास नदी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो परकोटे के बाहर जूते हुए खेत के प्रमाण मतलब किस सभ्यता के अवशेष हैं, तो वो आपको भागोर इज राइट आंसर आपको पता होना चाहिए और आपको पता होगा शायद। अगर नहीं है तो इसमें ध्यान से देख लो, भागोर सभ्यता है वो जिसमें खेत के प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण। ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है, कांतली नदी के किनारे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गणेश्वर की सभ्यता का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ। अब इसमें आरसी अग्रवाल तो कॉमन चीज है। अब एक चीज जो बच गई एक और, अब अक्षय कीर्तिव्यास कुछ लोग करेंगे क्योंकि ऊपर इनसे मतलब रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। अमलानंद घोष, इसमें घोष याद रखना, इज द बी राइट आंसर। ठीक है, तो अमलानंद घोष के नेतृत्व में ये किया गया था। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने ज़्यादा देर नहीं करेंगे हम, आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आपको बहुत से काम होते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपके दोस्तों के भी काम आए इसलिए शेयर जरूर करें। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको मिला है। कालीबंगा सभ्यता, अब देखना दोस्तों यहाँ पे जो अपना आपको पता है अमलानंद घोष के नेतृत्व में जो है वो की गई थी खुदाई उसकी। तो यहाँ पे चलिए अपना ये हो गया अमलानंद घोष। और राजस्थान की किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे अपना गणेश्वर इज राइट आंसर सही हो जाएगा। सॉरी थोड़ा गलत हो गया, गणेश्वर इज राइट आंसर। ठीक है, सी। अब चलिए चलते हैं जो अपने 18वां क्वेश्चन है उसकी तरफ। और इसमें इनमें से कौन सा स्थल लोहे युगीन सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे डेरा, जोधपुर, विराटनगर, कुछ से ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे आपको पता है हार्ड सभ्यता अपनी आनी है। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यहाँ पे डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्ड सभ्यता का अन्य नाम नहीं है, ताम्रवती नगरी, टाटा नगरी, धूलकोट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यानी टाटा नगरी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी टाटा नगरी। ठीक है, ये सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कालीबंगा से संबंधित है। अब आपको पता है दोस्तों जो आरसी अग्रवाल है वो कॉमन है, तो अपना आरसी अग्रवाल ले लो यहाँ पे, आरसी अग्रवाल यानी डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी जीके के क्वेश्चन और मॉडल पेपर, ये तो दोस्तों पहला दिन था हमारा। पहले दिन मेरे पास इतनी सुविधा नहीं थी, मुझे ये स्क्रीन रिकॉर्डर भी नहीं चलाना आता। ठीक है, जो मैंने ये मार्क वगैरह लगाए हैं ना, ये ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ अब आपको लगा के, ये मुझे कम से ही लगाने आते हैं। मैंने पहली बार लगाया है तो मैं धीरे धीरे सीखूंगा और आपको क्वेश्चन है वो बताएंगे। ये मार्क में मुझसे थोड़ी गलती हो रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ये आपका फ़र्ज़ है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।